Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aryan Verma. So in this video I have to explain my introduction and my childhood कि कैसे मेरा चाइल्डहुड बचपन मेरा बीता और मैंने कब से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के टैलेंट को मैंने पहचाना और उसके ड्रीम्स को मैंने अचीव किया। मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे मेरे यूट्यूब चैनल पर कि आप अपने मुझे चाइल्डहुड के बारे में बताइए, बचपन के बारे में बताइए कि मैंने कब से ये प्रोजेक्ट्स बनाना चालू किया और मुझे ये सब नॉलेज कहाँ से गेन हुआ। दैट्स ऑल, ये सब मेरे पास कमेंट्स आए। सो मैं आपको लगभग क्लास 4 से मैं आपको अपने बारे में बताना चालू करता हूँ, क्योंकि 4 से ही ऑब्वियसली सी बात है मैंने अपना पूरा फ्यूचर चालू किया था अचीवमेंट से रिलेटेड, जो कि अब आप सब जानना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक ये रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब मेरा इंट्रोडक्शन। जब मैं क्लास 4 में था तब साइंस एग्जीबिशन मतलब डिक्लेयर हुआ था स्कूल में कि साइंस एग्जीबिशन स्कूल में होगा। तो साइंस एग्जीबिशन जब हुआ तब साइंस एग्जीबिशन में बहुत से बच्चे अलग अलग टाइप्स का प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तब मेरे मन में एक डिफरेंट आइडिया आया कि मैं भी कुछ बनाऊं। तब से ही मेरा टैलेंट जागा और उसी दिन मैं घर जाकर मैंने कुछ डिसाइड किया और तब मैंने घर में जाकर बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना अपने मन से। और फिर उसके बारे में मैंने सोचा, फिर मैं कुछ बनाता था लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ आता नहीं था उतने अच्छे से बनाने, और मैं कुछ बना भी उस टाइम नहीं पाता था। फिर जब मैं 6 में गया, 5th में जाने के बाद मैं 5th पास आउट हुआ, 5th में मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब मैं 6 में गया, 6 में मैंने चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वो पढ़ा। मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ मैंने सीखा कि लाइट को कैसे ग्लो करें और स्विच कहाँ पे लगाएं, और हमेशा पॉजिटिव साइड पे स्विच लगता है और नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये सब चीज़ें मैंने कुछ स्मॉल थिंग्स मैंने उसमें सीखा। फिर जब मैं 7th में गया, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक बेल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक बेल के बारे में मैं पढ़ते पढ़ते ही मुझे, जब मैंने साइंस की बुक पहली बार छुई थी, जब मैंने क्लास 6 पढ़ा था, उस टाइम मैंने देखा कि साइंस में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होता है। और फिर 7th में मैंने सबसे पहले जब बुक उठाई तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर खोला। उसमें देखा कि और क्या क्या प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस टाइम जाग चुका था। तो मैंने देखा, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक बेल के बारे में देखा। फिर इलेक्ट्रॉनिक बेल से रिलेटेड मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट था वाटर अलार्म। मैंने वाटर अलार्म बनाया। वो प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल हुआ। वो अभी तक एकदम वर्क करता है, अभी भी मेरे टैंक पर वाटर अलार्म लगा ही हुआ है और मेरा ही बनाया लगा हुआ है। फिर जब मैं क्लास 8 में गया तो कोरोना पैंडेमिक हो चुका था। तो उसी टाइम पे मतलब स्कूल का ऑनलाइन क्लास भी था। ऑनलाइन क्लास मेरा 8 से 10 तक चल रहा था, और फिर बाकी टाइम तो मेरे पास फ्री था, और बाकी पढ़ने का टाइम तो शाम का टाइम था। और फिर उसके बाद जब मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता था, क्योंकि मैं खेलता भी नहीं हूँ और मेरा कोई आउटडोर गेम में और इंडोर गेम में कोई भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जो भी इंटरेस्ट है सब ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स पे ही है कि कोई चीज़ बनाना और कोई चीज़ को इन्वेंट करना। यही सब मेरा बस इंटरेस्ट है। बाकी मुझे कोई, और मैं बहुत ही मतलब आउटडोर के गेम्स पे मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब गया बीता हूँ। मुझे आउटडोर गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब सिर्फ इतना बस जानकारी है कि क्रिकेट होता है और क्रिकेट के कौन कौन बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, यही सब। और बाकी मैं अपना पूरा खेलने के टाइम पे भी मैं यही करता हूँ। और जब मैं क्लास 8 में गया तो क्लास 8 में जाने के बाद मैंने पहली बार इमरजेंसी लाइट बनाई। मैं सोचा था, लेकिन उस टाइम मैंने पिंक कलर की लाइट से बनाया था। उस टाइम मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। मैं ओल्ड मोबाइल मतलब मोबाइल शॉप की दुकान पर जाके मैंने ओल्ड मोबाइल उसकी बैटरी लाई मोबाइल फ़ोन की। उस टाइम मैंने बैटरी लाई थी, और फिर लाइट को मैंने जो दिवाली के टाइम पे जो झालर होती है ना, मैंने उसमें उसको लिया। और मेरे घर मतलब मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कि मैं कोई बाहर की चीज़ लेके आके मैं कुछ बनाऊं।
और मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे, मेरे पेरेंट्स का थिंकिंग ये है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि सबसे पहले मैं अपना स्टडी पूरा करूं। लेकिन स्टडी पूरा करने के साथ साथ टैलेंट भी ज़रूरी था। ये बाद में मेरी मदर और फादर ने दोनों ने समझा। और मैं अगर मेरी मदर और फादर उस टाइम अगर मुझे कोई अगर कुछ सामान अगर ख़रीद के दे देते, तो मैं उस टाइम मैं अगर ख़रीद लेता, बट मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता और मेरा प्रोजेक्ट इतना पॉपुलर नहीं हो पाता। मैंने अपना माइंड लगाया और फिर उसी टाइम पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पर जाके मैंने जो स्विचेस आते हैं ना, जो एंकर पैनासोनिक ये सब के जो स्विच आते हैं, मैंने उसके एक बॉक्स पर बनाया था। जो टेप होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक टेप, उसके बॉक्स पर मैंने बनाया। वो एकदम सक्सेसफुल था, एकदम प्योर था, सब कुछ अच्छा था। बट मुझे उस टाइम चार्जिंग कनेक्शन नहीं आता था, तो मैं चार्जिंग सॉकेट मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने अपना ओन चार्जिंग सॉकेट बनाया, जिससे मैं अभी अपना जितना भी प्रोजेक्ट से मैं चार्ज करता हूँ। फिर वो बनाने के बाद मेरा प्रोजेक्ट अच्छा रहा, लेकिन वो पिंक लाइट मैंने उसमें लगाई थी। फिर वो प्रोजेक्ट कुछ दिन बाद ख़राब हो गया, तो फिर मैंने दूसरा बनाया। तो दूसरे में मैंने थोड़ा अपना माइंड सेट अच्छा किया, ध्यान से सोचा उसके बारे में। फिर मैंने उसके बारे अच्छा बना लिया। और फिर अचानक से मैं मतलब मैरिज थी मेरी मौसी की। उसमें मैं बहुत सारी मतलब लाइट्स थी, तो मतलब पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने वो लाया और उसके अंदर का कुछ कुछ पार्ट्स मैंने ले लिया। और एग्जांपल सोलार पैनल, तो मैंने उसमें सोलार पैनल भी लगाया। और फिर वो प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल रहा। मैं इमरजेंसी लाइट, और फिर मैंने टेबल फ़ैन भी बनाया। टेबल फ़ैन भी एकदम सक्सेसफुल रहा। और पावर बैंक में मैंने टॉर्च भी लगाई। मैं बहुत से टाइप की क्रिएटिविटी मीन इट मीन दैट आप ये मत सोचिए कि मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ, बट मैंने बहुत से उसमें माइंड लगाया। कोई भी चीज़ बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। तो मैंने बहुत कुछ ऐसी आई मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक टेबल फैन, इमरजेंसी लाइट, पावर बैंक, डांसिंग रोबोट, जो कि आपको मेरे चैनल आर्यन टेक्निकल मेड बाय आर्यन वर्मा पे मिल जाएगा। और बहुत और फिर मैं जब नाइन्थ में पास आउट हुआ, तब मैं टेंथ में गया। मैंने तब एक और मैं लाइट मतलब बहुत कुछ मैंने बनाया। तो मेरी मदर एंड फादर ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप इस वीडियो को डालिए यूट्यूब पर। और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था यूट्यूब पर, और ना तो मेरी मदर एंड फादर को कोई इंटरेस्ट है कि यूट्यूब में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। बस मैं अपनी पॉपुलैरिटी देखना चाह रहा था। और जैसे ही मैंने एक पहला वीडियो डाला, मैं दूसरा वीडियो में चाह भी नहीं रहा था कि डालूँ, लेकिन जब मैंने पहला वीडियो डाला तो बहुत से अच्छे रिस्पॉन्स आए। बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने भी किया। कुछ चाइल्ड्स थे उनमें, कुछ मेल्स थे, कुछ फीमेल्स थे। एग्जांपल बहुत से कॉलेज वालों ने भी किया। सो इसी वजह से मैंने वीडियो डाला। और फिर मुझे एक सर ने कहा कि आप डायग्राम डायग्राम के बेसिस पे समझाइए। तो मैंने उसके बेसिस पे भी मैंने समझाया। सो और मेरा प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरा एकेडमिक भी अच्छा है। और परसेंटेज भी आज तक मेरा कभी बिगड़ा नहीं है, एकदम अच्छा ही आया है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट स्टोरी। If you all are interested in my story, please like and subscribe and comment my channel। और मेरे जितने भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मेरा चैनल आगे बढ़ा है और अच्छा हुआ है। और बहुत लोगों ने मुझे अच्छे रिस्पॉन्स दिए, उनको मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। और मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरे घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में था भी ना, तो उस चीज़ को मैं खोल देता था। जैसे बैडमिंटन होता है ना, जिससे मॉस्किटो को मारते हैं वो, तो मैं बैडमिंटन को भी उसको ओपन कर दिया था मैंने। तो उस वजह से भी मैंने डांट खाई थी मदर से। और एग्जांपल आउटलॉट को भी मैंने ओपन कर दिया और उसके अंदर की पीसीबी इसको देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरे घर में एसी आई थी पहली बार, एसी एसी को ही मैंने खोल दिया था कि उसके बारे में कुछ जानने के लिए। लेकिन बाद में जब उसमें कुछ इशूज़ आए, तो
इलेक्ट्रीशियन जब आए थे तो उन्होंने बताया, तो उस वजह से मेरे फादर एंड मदर ने भी मेरी बहुत पिटाई की थी। और बचपन में मैं पेंसिल और कटर रबर की जगह पे साथ में मैं झालर की जो एलईडीज होती हैं और वो और 9 वोल्ट की बैटरी भी मैं लेके ट्यूशन चली जाता था। तो ट्यूशन मैम मेरा कंप्लेन करती थी, तो मेरी मदर जब जाती थी तो मेरे मैम कंप्लेन करती थी। और ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी टीचर अगर होंगी तो उनको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि उस टाइम मैं बच्चा भी था और उस टाइम इन दोज थिंग्स मतलब ऑल द थिंग्स आर डेंजरस टू मी because it is connected to electricity and it is very cautionable, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता था उस टाइम मेरे लिए। लेकिन मेरा जो भी टैलेंट है वो सब जगाने के लिए मैं मेरे फादर एंड मदर्स को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे टैलेंट को पहचाना था। और बाकी मैंने जो भी मेरे पास जो नॉलेज आया, जो भी मैंने नॉलेज को गेन किया, वो मेरे फादर और मदर की वजह से ही आया। एंड दोस्तों, आपने एक फेमस पर्सन की आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन थे। उन्होंने मतलब जब वो स्कूल जाते थे, उनके स्कूल टाइम की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी आपको बताना बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़रूरी है। उनकी जब वो मतलब उनकी मैडम से वो बहुत से क्वेश्चंस पूछते थे, और वो ऐसा क्वेश्चंस वो पूछते थे कि जिसका आंसर्स उनकी टीचर्स के पास भी नहीं रहता था। और फिर मतलब उनकी टीचर लोग परेशान हो गए, और मैथ्स के वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते थे कि जो कि उनके मैथ्स टीचर मतलब उनसे कहते थे कि एक काम करो, तुम मुझे ही पढ़ा दो। लेकिन लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सही ही हो। और एक मोटिवेशन में स्पीच किसी की पूरी लाइफ बदल दे, दैट इज़ ट्रू। बट बहुत से लोग समझते नहीं हैं। और फिर जब वो वहाँ अपने स्कूल से जब वो घर वापस आके लौटे, तो मतलब उनकी टीचर ने उनके लिए लेटर भेजा था कि आप अपनी मम्मी के पास जाके देना। लेकिन उनकी मम्मी ने उन्हें मतलब जब वो जाके लेटर दिए तो उनकी मम्मी की आंखों में आंसू आने लगे। तो उन्होंने पूछा क्या है माँ, तो उनकी मदर ने कहा कि इसमें है कि आपका बेटा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आपका बेटा बहुत ज़्यादा ही कुछ इंटेलिजेंट है और ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड चिल्ड्रन ऑब्वियसली से है, इसको आप घर ही में पढ़ाइए। तो उस टाइम अगर उनकी माँ अगर ये बात अगर नहीं कहती कि मतलब अपने बेटे को अगर वो सही चीज़ अगर बता दी थी, तो आज शायद हम जिस रोशनी में हम बैठे हैं, जिस हम बल्ब की लाइट में हम बैठे हैं, वो आज नहीं हो पाती। सो थॉमस अल्वा एडिसन ने बचपन से ही मतलब उनके पास बहुत से लॉस आने लगे, उनके पास बहुत से मैथमेटिकल्स, उन्होंने फिज़िक्स में और मैथ्स में उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा। फिज़िक्स और मैथ्स के टीचर से वो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछ देते थे कि लोग उन्हें मेंटल और साइकोलॉजिकल कहते थे। बट किसी की भी मोटिवेशन स्पीच किसी के ऊपर कब काम आ जाए वो कोई भी नहीं बता सकता। सो आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक्स माई फादर एंड मदर्स who कैन बी अप्रिशिएटेड मी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आई एम स्टडीइंग क्लास 10th। सो you as you all know कि वेरी 10th क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और 10th क्लास में बहुत ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंस देती है। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। सो अभी मैं 10th क्लास में हूँ, बाकी मैं अपना वीडियो बाद में डालूँगा, लेकिन अभी मैं कोई भी वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है, और मैं एक स्टूडेंट का एक स्कूल का एक स्टूडेंट भी हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।